दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स का एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं। थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स के कुछ वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। तो आज का हमारा वीडियो है तरंग वेग तथा समूह वेग, वेव एंड ग्रुप वेलोसिटीज़। तो ये होती क्या है, तरंग वेग क्या होता है, समूह वेग क्या होता है, इनकी अवधारणा और इनमें संबंध इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, तरंग वेग और समूह वेग। तो इस वीडियो से पहले हम डी ब्रॉगली परिकल्पना पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार अभी सुनते जाना, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सुन रहे हो। तो डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण को एक तरंग पैकेट के तुल्य माना जाता है। इसमें जो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसमें तरंग और तरंग पैकेट, ठीक है। तो तरंग पैकेट के तुल्य माना जाता है किसे, गतिमान द्रव्य कण को। जो तरंग पैकेट जो होता है उस एरिया में द्रव्य कण की उपस्थिति को बताता है, ठीक है, क्षेत्र बताता है। तो यह तरंग पैकेट दो या दो से अधिक समान आयाम, मतलब उनकी जो आयाम होगा वो समान होगा, एम्पलीट्यूड, और भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य, जो वेवलेंथ होगी उनकी अलग अलग होगी, तनिक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। तरंग पैकेट दो ऐसी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है जिनकी आयाम समान और तरंग दैर्ध्य भिन्न होती हैं, समझे। अब यदि तरंग पैकेट की अवयवी तरंगें समान वेग से गति करती हैं, मतलब तरंग पैकेट में जो अवयवी, उसकी जो जितनी तरंगें हैं तरंग पैकेट के अंदर, वो अगर समान वेग से गति करती हैं तो तरंग पैकेट भी इसी वेग से, एक वेग के बराबर होगा तरंग पैकेट का वेग, ठीक है ना। और अगर यदि अवयवी तरंगों के वेग में तनिक भी अंतर आता है, थोड़ा सा भी अंतर आता है अगर उसके वेग में, तो हमारे तरंग पैकेट के वेग में भी अंतर आएगा और उतना ही भिन्न होगा, ठीक है। अब तरंग वेग क्या होता है, अवयवी तरंगों के वेग को तरंग वेग कहते हैं। सबसे नॉर्मल छोटी परिभाषा, जो तरंग पैकेट के अंदर अवयवी तरंगें होती हैं, अवयवी तरंगों के वेग को तरंग वेग, ठीक है, और समूह वेग तरंग पैकेट के वेग को, तरंग पैकेट के वेग को समूह वेग कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तरंग वेग क्या होता है, जो तरंग पैकेट में जो अवयवी तरंगें होती हैं उनके वेग को तरंग वेग कहते हैं, और समूह वेग तरंग पैकेट के वेग को समूह वेग कहते हैं। चलिए ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वो इक्वेशन निकालने की। किसका इक्वेशन निकालेंगे, हम निकालेंगे तरंग पैकेट का इक्वेशन, तरंग पैकेट का विस्थापन समीकरण हम निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले शर्त क्या थी तरंग पैकेट में, कि उसका आयाम समान रहेगा, और आयाम समान रहेगा, ठीक है, ये ठीक है, मतलब उसका आयाम ए रहने वाला है दोनों तरंगों का, ठीक है। अब उसका आवृत्ति जो उसकी होगी वो भिन्न होगी, तरंग दैर्ध्य भिन्न है, आवृत्ति भिन्न होगी, ये ठीक है, ये न्यू 1 न्यू 2 मान लिया आवृत्ति, और तरंग दैर्ध्य भिन्न है तो λ1 λ2 ये हमने मान ली। ये हो गया आयाम, ये आवृत्ति, और ये हो गई तरंग दैर्ध्य हमारी, ठीक है। ये हो गई, माना दो तरंगे ये हैं जिनके आयाम सेम, आयाम ए है मतलब उनका, और आवृत्ति भिन्न भिन्न न्यू 1 न्यू 2, और लैम्डा, ये तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न λ1 λ2 है, ठीक है। तो कोणीय आवृत्तियाँ हम निकाल रहे हैं अभी तरंग पैकेट का इक्वेशन, ठीक है, परिणामी विस्थापन समीकरण निकाल रहे हैं। तो कोणीय आवृत्तियाँ ω1 बराबर 2π ν1, 2π न्यू होता है तो 2π ν1, और ω2 बराबर 2π ν2। ये दोनों को क्या निकाला है, कोणीय आवृत्तियाँ, पहली तरंग कोणीय आवृत्ति और दूसरी तरंग की कोणीय आवृत्ति, और संचरण नियतांक ये के होता है, संचरण नियतांक, ठीक है, के, दो तरंगे हैं तो k1 होगा, इसका मान होता है 2π अपॉन लैम्डा, तो 2π अपॉन λ1, और दूसरे का मान हो जाए k2 बराबर 2π अपॉन λ2। यहाँ तक भी ठीक है। तो इनके संचरण नियतांक कोणीय आवृत्तियाँ हमें मिल चुकी हैं। अब हम इनके समीकरण लिखते हैं, y1 बराबर, ये समीकरण एक जो समीकरण होता है जो सबके लिए सत्य होता है, सबके लिए ठीक होता है वो, तो a साइन, ये पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ω1t माइनस k1x, ω t माइनस kx होता है ना, तो ω1t माइनस k1x, और y2 मतलब दूसरी तरंग के लिए साइन ω2t माइनस k2x, ये भी ठीक है। तो दोनों तरंगों के ये समीकरण हमें मिल गए। अब
अध्यारोपण से प्राप्त तरंग पैकेट का परिणामी निकालना है हमें, परिणामी विस्थापन समीकरण। तो परिणामी विस्थापन समीकरण के लिए जो हम निकालते हैं वो इन दोनों को y1 प्लस y2 करके निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई समझ में? तो बस इनके मान रख दो। y1 a sin ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a sin ओमेगा 2t माइनस k2x। ठीक है, ये इतने मिल गए हमें। इसके बाद a कॉमन निकाल लो और साइन a माइनस बी प्लस साइन, एक सेकंड, इसे हम 2 साइन वाले फॉर्मूले से खोल लेंगे। तो ठीक है, 2 साइन ओमेगा 1t माइनस k1x एक कोष्टक में ये आ जाएगा प्लस ओमेगा 2t माइनस k2x। ठीक है, एक इसे बटे 2, थोड़ी लंबी लाइन है, इसे मंझले कोष्टक में अपन रखते हैं। इसके बाद कॉस के अंदर ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस ओमेगा 2t माइनस, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना, याद कर लेना, वही फॉर्मूला लगा है इसमें। ठीक है, तो ये लो, इसके ऐसे हमें 2 साइन से खोल दिया। ठीक है, 2 साइन वाले फॉर्मूले से हमने ये ओपन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूँ आपको। अब जो अंदर कोष्टक में थे हम उन्हें भी खोल लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर 2 है, जो 2 था बाहर निकल आया, साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t अपॉन 2। अंदर के जो कोष्टक था इसके अंदर जो था जितना चाहिए उसे हमने हल कर लिया है। ठीक है, k1 प्लस k2 अपॉन 2x। ठीक है, एक ये और कॉस वाला, कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t अपॉन 2 माइनस k1 माइनस k2x अपॉन 2। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक अपना ये हल हो चुका है। इसके बाद माना ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर डेल ओमेगा। ठीक है, ये हमने मान लिया, माना ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर डेल ओमेगा, और k1 माइनस k2 बराबर डेल के। ठीक है, ये मानते हैं, ये हम कई बार भी निकाल चुके पिछले। ठीक है, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बटे 2 बराबर ओमेगा, इसलिए हमने इसलिए माना ओमेगा 1 को ओमेगा 2 के बराबर माना, फिर 2 ओमेगा 2 से 2 कट गया, ओमेगा बस बचा। ठीक है, ये मानना है। k1 प्लस k2 बटे 2 बराबर, नहीं ओमेगा नहीं, सॉरी के। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू ऊपर उठा के रख दो, तो बराबर 2a कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x साइन ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, साइन को पीछे रख दिया, कॉस को आगे रख दिया। ठीक है, तो इसे हम तरंग पैकेट का विस्थापन समीकरण कहते हैं। ये होता है तरंग पैकेट का विस्थापन समीकरण। ठीक है, लिख दूं, तरंग पैकेट का विस्थापन समीकरण है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड आयाम इक्वल टू 2a कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x। ठीक है, और कला फाई इक्वल टू ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, तो ये हुआ तरंग पैकेट का विस्थापन समीकरण में निकाला, ये है इसका आयाम और ये है इसकी कला। ठीक है, कला कोण, कला बोलते हैं लोग, कला लिख लो। ठीक है, चलो, अब तरंग वेग और कला वेग के हम जो भी निकलेंगे हमारे इक्वेशंस निकालेंगे और इनमें संबंध हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पेज से बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले तरंग वेग। तरंग वेग की परिभाषा लिखना हो लिख लो, किसी तरंग पैकेट की अवयवी तरंगों के वेग को तरंग उसका कला वेग या तरंग वेग कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? वीपी से दर्शाते हैं। ठीक है, वीपी दर्शाते हैं किसकी अवयवी तरंगों के वेग को तरंग वेग या कला वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है फॉर्मूला। अब हमारी जो अभी हमने इक्वेशन निकाला उसमें कला क्या थी? कला ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये कला है तरंग पैकेट की। तरंग पैकेट की कला होती है नियत, नियत होती है। चूंकि तरंग पैकेट की कला नियत होती है, अर्थात
ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर नियतांक। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर नियतांक। ओमेगा टी के सापेक्ष अगर अवकलन कर देंगे यहाँ ओमेगा माइनस के डी एक्स बटे डी टी बराबर 0। डी एक्स बटे डी टी का मान निकाल लेंगे हम ओमेगा अपॉन के। ठीक है, ओमेगा उस तरफ पक्षांतर किया या फिर इसे उस तरफ ले जाओ और के को नीचे ले आओ। ठीक है, तो डी टी बराबर डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के आ गया। और डी एक्स बटे डी टी होता है वी पी, मतलब तरंग वेग। तो ओमेगा अपॉन के ये निकला तरंग वेग का फॉर्मूला ओमेगा अपॉन के। ठीक है, कलावेग तरंग वेग ये उसका फॉर्मूला निकला ओमेगा अपॉन के। अब इसके बाद समूह वेग देखते हैं, बहुत इजी है ये। ठीक है, समूह वेग पूरा इक्वेशन ये बहुत इजी है। समूह वेग, तो समूह वेग की परिभाषा लिखना हो लिख लो। समूह में संचरित वेगों के परस्पर अध्यारोपण से प्राप्त तरंग पैकेट या तरंगों के प्रबलीकरण का बिंदु। तरंग पैकेट तरंगों के प्रबलीकरण। ठीक है, तो तरंग पैकेट या तरंगों के प्रबलीकरण का बिंदु जिस वेग से गति करता है उसे समूह वेग कहते हैं। इसे वी जी से दर्शाते हैं, वी जी से दर्शाते हैं। ठीक है, तरंग वेग को वीपी से और ये समूह वेग को वीजी से दर्शाते हैं। ठीक है, तरंग पैकेट का जो आयाम होता है डेल ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल के अपॉन 2 एक्स, ये आयाम का ये हिस्सा नियत होता है। ठीक है, नियत होता है, तो इसे हम नियतांक लिख सकते हैं डेल ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल के अपॉन 2 एक्स इक्वल टू नियतांक। ठीक है, नियतांक तो टी के सापेक्ष अब इसका अवकलन करने पर डेल ओमेगा अपॉन 2, बिल्कुल सेम प्रोसेस दोनों में, माइनस डेल के अपॉन 2 डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू 0। तो डी एक्स बटे डी टी बराबर डेल ओमेगा बटे डेल के। ठीक है, तो अब निकल रहा ये हमारा वी जी का मान हो गया, वी जी बराबर डेल ओमेगा बटे डेल के। ठीक है, डेल ओमेगा बटे डेल के। ऊपर निकला हमारा कलावेग का फॉर्मूला, नीचे निकला समूह वेग का फॉर्मूला। अब हम दोनों में संबंध स्थापित करते हैं, तो संबंध चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलिए कलावेग और समूह वेग में संबंध आखिरी टॉपिक इस पूरे वीडियो का, तो इसमें संबंध निकाल लेंगे, वीडियो खत्म। ठीक है, तो तरंग वेग अभी जो हमने फॉर्मूला निकाले वी पी बराबर ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के, और समूह वेग वी जी बराबर डेल ओमेगा बटे डेल के, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर लिमिट ओमेगा 1 टेंस टू ओमेगा 2 डी ओमेगा बटे डी के। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसका यूज़ करेंगे डी ओमेगा बटे डी टी, लिमिट नहीं लिखेंगे, मतलब हम ऐसा लिखेंगे वी जी बराबर डी ओमेगा बटे डी के। ठीक है, वी जी बराबर ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद वी जी इक्वल टू डी अपॉन डी के, ये तो हमें पता ही है, और ओमेगा का मान क्या है, ओमेगा का मान के वी पी, यहाँ से ओमेगा मान निकाल लो, के वी पी आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू के वी पी। ठीक है, के इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई लैम्डा, ये मान मैंने शुरू में बताया था कि इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो डी के इक्वल टू डी के बराबर, उसे यहीं पर रोक के रखना। ठीक है, डी के इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर, डी के इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर, और साथ में डी लैम्डा। ठीक है, डी के बराबर, और ये हमारा एक तरफ रफ कार्य टाइप का रहेगा, डी के इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, इसका अगर डिफरेंशियल करोगे आप लोग। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, वी जी इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशियल, के का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, क्योंकि के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान रख दो, के का मान रख दो और डी के का मान रख दो। वी जी बराबर के का मान 2 पाई बटे लैम्डा, डी वी पी इसका मान माइनस 2 पाई बटे लैम्डा डी लैम्डा प्लस वी पी। ठीक है, इन्हें काट पीट के अलग कर दो, जो बचे लिख दो, माइनस लैम्डा डी वी पी डी लैम्डा प्लस वी पी। तो अब हमारा निकल आएगा वी जी प्लस, इसे इस तरफ ले आओ, लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा बराबर
वी पी। लो ठीक है। वी जी इक्वल टू लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा बराबर वी पी। ये होता है तरंग वेग और समूह वेग में संबंध, या फिर कला वेग और समूह वेग में संबंध। ठीक है, ये हो गया और यहीं पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।